नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि ई पाठशाला जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के 10 ऐसे रोचक प्रश्नों का संग्रह। यह रोचक प्रश्न किसी भी विषय, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, फिल्म जगत आदि पर हो सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं, क्विज प्रोग्राम, इंटरव्यू में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मजेदार प्रश्नों में अपडेट रहकर आप उनका सटीक उत्तर देकर आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भिलाई स्टील प्लांट किसके अधीन है? आपको ऑप्शन है, ए टाटा कंपनी, बी गेल, सी भारतीय इस्पात प्राधिकरण, डी भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। साथियों, अगर हम भारतीय इस्पात प्राधिकरण की बात करें तो भिलाई स्टील प्लांट भारतीय इस्पात प्राधिकरण के भारत सरकार के अधीन है। यह एरिया के हिसाब से एशिया का और प्रोडक्शन के हिसाब से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट को यूएसएसआर के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। स्टील प्लांट के लिए भिलाई को चुनने का मुख्य कारण यह था कि स्टील निर्माण में लगने वाले रॉ मटेरियल्स का आसपास के क्षेत्रों में आसानी से मिलना। भिलाई स्टील प्लांट में राजहर्रा माइंस से आयरन मंगाया जाता है, जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लाइम स्टोन नांदनी माइंस से मंगाया जाता है, जो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और डोलोमाइट हर्री से, जो यहाँ से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट देश में बनने वाली सबसे लंबी रेलवे ट्रैक 260 मीटर का भी इकलौता सप्लायर है। भिलाई इस्पात संयंत्र अब तक जितने ट्रैक्स का निर्माण कर चुका है, उससे पूरी पृथ्वी को कई बार लपेटा जा सकता है। क्लियर है साथियों? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, एलन मस्क 1 सेकंड में कितना कमाते हैं? आपका ऑप्शन है, ए 67 लाख, बी 80 लाख, सी 90 लाख, डी 87 लाख। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 67 लाख। साथियों, अगर हम एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क 1 सेकंड में 67 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक से एक वीडियो गेम तैयार कर लिया था। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार मस्क 17 साल की उम्र में ही कनाडा में बस गए थे। उनका जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क $184 के नेट वर्थ के साथ इस समय दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन चुके हैं। एक समय में उन्होंने अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ा था। मस्क की कहानी उन करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मस्क 49 की उम्र में ही पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। वह भी एक दिन था जब वह बॉयलर की सफाई का काम के लिए मिला था, जिसके लिए उन्हें प्रति घंटा $18 मिलते थे और आज वह प्रति घंटे करीबन 140 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है 2021 के सर्वे के अनुसार? आपका ऑप्शन है, ए हांगकांग, बी अशगाबाद, सी सिंगापुर, डी टोक्यो। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशगाबाद। अगर दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है 2021 के सर्वे के अनुसार, तो अशगाबाद। साथियों, अगर दुनिया का सबसे महंगा शहर अशगाबाद मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विदेशी कामगारों तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया। दुनिया में बिजनेस हब के रूप में मशहूर हांगकांग दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर बैरूत शहर है, जो पिछले साल 45वें नंबर पर था। इस सूची में चौथे नंबर पर जापान की राजधानी टोक्यो, 5वें नंबर पर स्विट्जरलैंड की राजधानी जूरिक है। चीन का संघाई शहर 6ठे नंबर पर है। सिंगापुर 7वें स्थान पर, जेनेवा 8वें स्थान पर है, बीजिंग 9वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड का बर्न शहर 10वें नंबर पर है। सर्वेक्षण में आवासीय परियोजना, परिवहन, भोजन, कपड़े, घरेलू सामान और मनोरंजन सहित 200 से अधिक चीजों को आधार बनाया गया था। सालाना रिपोर्ट में दुनिया के 209 शहरों को शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण में न्यूयॉर्क शहर को 14वां रैंकिंग मिला है। वहीं भारत का मुंबई 78वां, दिल्ली 117, बेंगलुरु 170, कोलकाता 181वें नंबर पर और चेन्नई 158वें नंबर पर है। साथियों, यह विश्व का रैंकिंग है, जिसे किसके सर्वे के अनुसार यह रैंकिंग घोषित किया गया? तो मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है 2021 के अनुसार? यह भारत की रैंकिंग पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है, ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी दिल्ली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई जो है दोस्तों, वह मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के 2021 के अनुसार पूरे विश्व में मुंबई का स्थान 78वां है, लेकिन भारत में इसका स्थान नंबर 1 पे है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। क्लियर? चलिए हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, सबसे जहरीला जहर कौन सा है? एक, ए सांप का जहर, बी साइनाइड, सी पोलेनियम 210, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलेनियम 210। साथियों, अगर हम पोलेनियम 210 की बात करें तो दुनिया का सबसे जहरीला जहर पोलेनियम 210 है। अगर नमक के छोटे से कण के बराबर भी पोलेनियम 210 का कण इंसान के शरीर में चला जाता है तो पल भर में उसकी मौत हो सकती है।
वहीं सिर्फ 1 ग्राम हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। इसी वजह से विश्व का सबसे खतरनाक जहर कहा जाता है पोलोनियम 210 को। इसका नाम पहले रेडियम एफ रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। इसकी खोज मशहूर भौतिकवादी और रसायन शास्त्री मैडम क्यूरी ने 1898 में किया था। मैडम क्यूरी को रसायन विज्ञान क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण आइसोलेशन ऑफ रेडियम के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने रेडियो एक्टिव की खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कहा जाता है कि पोलोनियम जहर का पहला शिकार इनकी ही बेटी खोजकर्ता की मैडम क्यूरी की बेटी ईरानी जूलियट क्यूरी थी, जिसने इसका छोटा सा कण खा लिया था तथा इसकी वजह से इसकी तुरंत मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा माना जाता है कि इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले फिलिस्तीन नेता यासिर अफरात की मौत भी इसी जहर से हुई थी। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2021 के अनुसार कितना है? आपका ऑप्शन है 587.637 अरब डॉलर, बी 592.849 अरब डॉलर, सी 600 अरब डॉलर, डी 620.092 अरब डॉलर। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600 अरब डॉलर। अगर भारत की विदेशी मुद्रा की बात करें 2021 के अनुसार साथियों, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार इसमें 6.842 अरब डॉलर का उछाल आया और यह 605.008 अरब डॉलर का हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ एक वर्ष में 100 अरब डॉलर का उछाल आया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जून 2020 को खत्म हुए सप्ताह में 500 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा था। इस वर्ष 28 मई को खत्म हुआ सप्ताह 5.271 अरब डॉलर बढ़कर 598.165 अरब डॉलर पर जा पहुंचा था और माना जा रहा है कि यह 600 अरब डॉलर का आंकड़ा जल्द पार कर लेगा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, कौन सा फूल 10 सालों में एक बार खिलता है? आपको ऑप्शन है ए एमोफोरफैलस टाइटेनम, बी रेफिलेसिया, सी काला गुलाब, डी लिली। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमोफोरफैलस टाइटेनम। एमोरफोफाइलस टाइटेनम फूल 10 साल में एक बार खिलता है। दुनिया भर में विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा फूल है जो अपनी 40 वर्ष की आयु में मात्र 4 बार ही खिलता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाए जाने वाला यह फूल 48 घंटे तक खिले रहने के बाद फिर से मुरझा जाता है। इस फूल का नाम एमोरफोफाइलस टाइटेनम। जब यह खिलता है तो इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती है। अजीब बात इसकी यह है कि इस फूल की खुशबू नहीं होती, बल्कि इससे सड़े हुए अंडे की तरह दुर्गंध आती है। इसे देखने के लिए आपको अपनी नाकें बंद करनी पड़ती है। इसे दुनिया का सबसे बदबूदार फूल भी माना जाता है। इस फूल को दुनिया का सबसे संवेदनशील प्रजाति फूलों की सूची में शामिल किया गया है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, गरीब की रोटी किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए बाजरा, बी मक्का, सी ज्वार, डी गेहूं। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वार। साथियों अगर हम ज्वार की बात करें तो ज्वार, गरीब की रोटी ज्वार को कहते हैं। यह भारत के अनाजों में तीसरा महत्वपूर्ण फसल है। भारत में सबसे ज्यादा ज्वार महाराष्ट्र में होता है। ज्वार अफ्रीका का मूल फसल है। उत्तर भारत में यह अधिक उगाई जाती है तथा पशुओं के चारे के रूप में मुख्यतः प्रयोग करते हैं। ज्वार के प्रमुख उत्पादन राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु। यह खरीफ ऋतु के चारे के मुख्य फसल है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? आपको ऑप्शन है लेरी सेंगर, बी जिमी वेल्स, सी मार्क जुकरबर्ग, डी ए बी दोनों। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों, लेरी सेंगर और जिमी वेल्स। साथियों अगर हम लेरी सेंगर और जिमी वेल्स की बात करें तो विकिपीडिया के संस्थापक लेरी सेंगर और जिमी वेल्स हैं। वेल्स ने इसे सार्वजनिक रूप से संपादन योग्य विश्वकोश का निर्माण किया, वहीं सेंगर ने इसे उद्देश्य के रूप को पूरा करने के लिए एक विकी रणनीति बनाई थी। विकिपीडिया का संचालन सैन फ्रांसिस्को स्थित चैरिटी संस्था विकिमीडिया फाउंडेशन करती है। विकिपीडिया के 20 अरब से अधिक पेज हर माह देखे जाते हैं। विकिपीडिया पर सैकड़ों भाषा में 5 करोड़ 50 लाख से अधिक लेख मौजूद हैं। इसके अंग्रेजी भाषा के 62 लाख लेख अकेले 28 अंकों में छापे जा सकते हैं। इस मुक्त विश्वकोश को कोई भी संपादित कर सकता है। वेब एनालिसिस फर्म अलेक्सा इंटरनेट के अनुसार विकिपीडिया इंटरनेट पर 13वीं सबसे लोकप्रिय साइट है। विकिपीडिया पर जानकारी डालने वाले 80% लोग पुरुष हैं। इसकी संख्या उत्तर अमेरिका और यूरोप में ज्यादा है। एनासाइक्लोपीडिया अमेरिका, यूरोप, रूस और जापान में अधिक लोकप्रिय है। भारत और अफ्रीका में इसे ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। 15 जनवरी 2021 को विकिपीडिया का 20वां साल पूरा हुआ है। विकिपीडिया को कोई भी शेयर होल्डर नहीं है और ना ही इसे अरबों रुपए कमाए हैं और वह
विज्ञापनों का कारोबार भी नहीं करता। इसके आय का दान और यूजरों के द्वारा दिए गए पैसे से होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब छपी? आपको ऑप्शन है ए 1965 में, बी 1969 में, सी 1947 में, डी 1970 में। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1969 में। महात्मा गांधी की फोटो नोट पर वर्ष 1969 में छपी थी। 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के मौके पर पहली बार 100 रुपए मूल्य के नोट पर राष्ट्रपति की तस्वीर छापी गई थी, जिसमें गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम के आगे बैठे हुआ दिखाया गया था। इसके बाद 1987 में राष्ट्रपिता की तस्वीर बैंक नोट पर नियमित तौर पर छापे जाने लगी। उसी साल अक्टूबर में 500 रुपए की नई श्रृंखला के मुस्कुराते हुए गांधी जी की फोटो छापी गई थी। इसके बाद महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल नियमित रूप से विभिन्न मूल्य के नोटों पर किया जाने लगा। बता दें कि 1947 की आजादी में मिलने के बाद महसूस किया गया कि ब्रिटिश राजा की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से बदल देना चाहिए। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनने के लिए सरकार को काफी समय लगा। इस बीच राजा की तस्वीर को गांधी की तस्वीर से बदलने के बजाय सारनाथ के सिंह स्तंभ से बदल दिया गया था। क्लियर है साथियों? उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।